दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यानी हार्ट अटैक आने से पहले हार्ट हमारा 5 संकेत क्या देता है, यानी कि ये 5 सिम्टम बोल सकते हैं आप, जैसे लक्षण या चेतावनी। हार्ट अटैक आने से पहले हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, और अगर आप इन संकेत को समझ जाएंगे तो आप अपनी जान बचा सकते हैं और आपने किसी रिश्तेदार की या सबको आप बता सकते हैं ये 5 संकेत क्या होते हैं। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि जैसे आपको मेरे हाथ में ये हृदय दिख रहा होगा, हार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, दिल जिसको बोल सकते हैं आप, ये इसमें कौन सी नस ब्लॉक होती है, कौन सी जिसको आर्टरी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसके हार्ट अटैक होता क्या है, उसके अलावा इसका उपचार क्या होता है, इलाज क्या होता है ना, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, कौन सा टेस्ट लगाते हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसका बचाव कैसे करें और इलाज कैसे करें। तो पूरा डिटेल में आपको यानी हार्ट अटैक के ऊपर समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत जानकारी वाली होने वाली है, तो आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आपको मालूम है आज के समय में लाखों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यानी उनकी डेथ हो रही है ना। क्योंकि हमें कभी कभी हार्ट हमारा पहले से बताता है कि ये जो है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ आपको पूरा समझना चाहिए कि हार्ट अटैक में क्या क्या संकेत होते हैं। 5 संकेत आपको बताऊंगा जिनको आप समझ के आप पता लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक आने वाला है किसी को भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये हार्ट, जो हृदय ये मॉडल है, आपको ऐसा ही सिमिलर हमारा इंसान का हार्ट होता है। तो हार्ट की बात करें तो करीब 350 ग्राम के करीब कॉनिकल शेप का ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, हॉलो यानी खोखला रहता है, यानी इसका वजन रहता है। अब पॉइंट आता है कि ये जैसे हार्ट में हार्ट अटैक होता क्या है। तो देखो हार्ट की जो मसल्स होती हैं जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, चारों साइड में मसल से बना रहता है एक्चुअली ये हार्ट, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें जो खून की नसें दिख रही हैं, ठीक है। तो जो मायोकार्डियम जो मसल्स हैं हार्ट की, ऐसे समझिए उसको ऑक्सीजन और ब्लड पूरा चाहिए, प्रॉपर फुल टाइम चाहिए, ठीक है। अब ये ब्लड आता कैसे है इसके अंदर, ये ब्लड आता है खून की नसों से, जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी या आर्टरीज या धमनी बोलते हैं हिंदी में। तो आपको ये रेड कलर की नसें दिख रही है ना, ये आती हैं ब्लड लेके, जिसमें ऑक्सीजन रहता है और इसको सप्लाई कर देती हैं। अब होता क्या है, कभी कभी ये जो खून की नस होती है, इनको मैं आर्टरी बोल रहा था, ये ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे आपने सुना हार्ट अटैक में आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, इतने % ब्लॉक हो गई थी। साथ में आपको बताऊंगा कि कितने % ब्लॉक पे दिक्कत आती है आगे, है ना। तो ये जो आपको आर्टरी दिख रही है जिनको खून की नस बोलते हैं, इनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। अब वो ब्लॉकेज होगा तो वो आगे सप्लाई नहीं दे पाएगा। अब आप ऐसे समझिए जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन होती है, अब पाइपलाइन के अंदर किसी कमरे के या किसी बाथरूम के पाइप के अंदर कोई कचरा जम गया या कुछ भी आके काई जम गई, तो क्या होगा, वहाँ पानी प्रॉपर नहीं आ पाएगा क्योंकि ब्लॉक हो गई हमारी जो पाइपलाइन है। तो सेम इसमें हमारी जो खून की नसें ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो हमारे आगे साइड में ब्लड नहीं आ पाता, यानी जो जहां सप्लाई करने के लिए जा रही थी जो खून की नस, वो आगे सप्लाई नहीं करेगी ब्लड को, है ना। अब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो जगह डेथ हो जाती है, वो मसल मरने लगती है, ऐसे समझिए। जब ये मसल मरती है तो इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक आना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, एमआई या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम आम भाषा में हार्ट अटैक बोल देते हैं। तो हुआ क्या कि हार्ट के जिस एरिया को सप्लाई मिलनी थी उस एरिया को खून नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ब्लॉकेज हो गया। उसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज जब ब्लॉक होता है। अब ये परसेंटेज में होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कितने % ब्लॉक हो गया है ना। तो अब जैसे आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले बताऊंगा कौन सी आर्टरी सबसे ज्यादा ब्लॉक होती है। तो देखो हमारे हार्ट में दिल में 2 मेन आर्टरी होती हैं, इनको एक को बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, एक को बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जैसे आप देखेंगे तो एक रेड कलर की अयोटा दिख रहा है आपको, ये बड़ा ये मेन आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, ये वाली रेड कलर की। इसी में से 2 आर्टरी हार्ट के लिए निकल जाती हैं, ये खुद हार्ट में से ही आता है, पर ये हार्ट को खुद सप्लाई करने के लिए अपने लिए 2 पाइपलाइन दे देता है। जैसे आपने देखा है जैसे एक ट्यूबवेल होता है, तो या पहले जब वो इंजन पंप सेट होता था तो पंप सेट खेत में पानी देने के लिए नदी में से पानी खींचता है और अपने लिए भी वो एक पाइप ले लेता है जिससे कि वो अपने इंजन को ठंडा रखे। तो वैसे ही ये हार्ट क्या करता है, अपने लिए 2 खून की नस ले लेता है इस बड़ी आर्टरी में से जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई करने जा रही थी। उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट। तो जैसे आप देखेंगे इधर साइड आपको राइट कोरोनरी, ये राइट साइड है तो राइट कोरोनरी आर्टरी दिखेगी, इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये क्या होता है कि जैसे ये नहीं आर्टरी में से कुछ आर्टरी ब्रांच और छोटी छोटी बन जाती हैं, तो एक आर्टरी बनती है, इसको बोलते हैं एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, खून की नस का नाम होता है एक्चुअली। ये जो है हमारी जैसे आगे वाली निकलती है लेफ्ट साइड में से, जो लेफ्ट साइड की आर्टरी थी इसमें से एक ये निकल गई, इसी में सबसे ज्यादा आर्टरी में ब्लॉकेज आता है। जैसे आपको ये रेड कलर की बीच में दिख रही होगी, ये क्या करती है, इस बड़े से एरिया को सप्लाई करती है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी वाली में ब्लॉक होता है, बाकी के और में भी आता है लेकिन सबसे ज्यादा इस बीच वाली में, आगे वाली में आता है।
अब होता है क्या कि जब ये ब्लॉक कैसे होती है, अब ये पॉइंट आता है कि ब्लॉक किस चीज़ से होती है। तो देखो ये जो ब्लॉक होती है, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा आपने, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। अब कोलेस्ट्रॉल के भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। जैसे आपने सुना होगा इनको बोलते हैं एचडीएल और एलडीएल। जैसे अब आप कभी अपने ब्लड की टेस्ट करवाते हैं तो उसमें लिखा आएगा एचडीएल की क्या वैल्यू है और एलडीएल की। तो जो एलडीएल होता है वो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि इसमें ब्लॉकेज करता है। एक होता है एचडीएल जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो अच्छा वाला होता है, वो क्या करता है ब्लॉकेज को हटाता है और एलडीएल बढ़ाता है। एक इससे भी खराब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बीएलडीएल, वो और बेकार है, ठीक है। तो ये लो डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन होता है, यानी जो होता है एलडीएल जिसको कोलेस्ट्रॉल का टाइप है, वो हमारी खून की नसों के अंदर आके जम जाता है, साथ में इसके फैट वगैरह और भी कैल्शियम वगैरह आगे जमेगा, जिसको जमने को बीमारी को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ, हार्ट की जो नस थी खून की उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया। अब भाई जब जमेगा तो आगे खून नहीं जा पाएगा ना। अब ये कितना परसेंट जमा उसके हिसाब से हमारी बीमारी होती है। अब ये 50% तक तो आम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा खून की आधी नस जब बंद हो चुकी है ना, इसके बाद में 70% तक आता है, तब हमें समझ में आने लगता है कि जो है हमारे सिम्टम आ रहे हैं। जैसे लक्षण जो 5 में संकेत आपको बताने वाला हूं ना आगे के क्या के 5 सिम्टम्स होते हैं, वो जब होंगे जब 70% के करीब, किसी किसी को पहले आता है लेकिन 70% पे आके हमें प्रॉब्लम समझ में आती है। और इसके बाद में फिर आगे जो बढ़ते जाएगा, और 100% ब्लॉक हो गया तो पूरी आर्टरी ब्लॉक होगी, तो भाई फिर तो मुश्किल में आ जाएगा, जान खतरे में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है ब्लॉकेज का होता है, किसकी वजह से, एचडीएल की, एलडीएल की वजह से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये किसका बचाव क्या करें, इस कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो ये तो मैंने बताया हार्ट अटैक के बारे में आपको, क्या होता है, ये खून की जो हमारी मसल थी, मांसपेशी थी, मर गई। किस वजह से मरी वो, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं हुई। और सप्लाई क्यों नहीं हुई ब्लड की, ऑक्सीजन की, क्योंकि खून की नस ब्लॉक हो गई। ब्लॉक किसकी वजह से हुई, एचडीएल की, एलडीएल की वजह से, सॉरी। तो इसको ये पूरा सिस्टम हो गया। अब आता है, अच्छा इसको हाथ को अंदर से, हमें इसको थोड़े से पार्ट बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए आपको। जैसे मैंने हार्ट पकड़ रखा है, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये नीचे आपको 2 वेंट्रिकल दिख रहे हैं, ऊपर 2 एट्रियम दिख रहे हैं, ये दोनों एट्रियम है। इन दोनों वेंट्रिकल को बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ऊपर लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं। ये खून की नसें, इसमें सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, इसमें से ब्लड ऊपर साइड से आता है हमारे खोपड़ी का, हाथों का। और ये नीचे वाली इन्फियो वेना का, ये पैरों का, पेट वगैरह का ब्लड इसमें लेके आती है राइट एट्रियम में। फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से निकल के पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स के अंदर चले जाता है। लंग्स में फिर वो फिल्टर होता है, यानी गैसेस से एक्सचेंज होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। फिर से वो लंग्स में से लौट के ब्लड आएगा, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इनके थ्रू आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, और फिर से ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फियो वेना केवा से लौट के आएगा। ये साइकिल होती है। अंदर भी दिखा देता हूं खोल के इसको। तो देखो आपको ये अंदर के 2 चैम्बर दिख रहे हैं, ऊपर वाले एट्रियम में, नीचे वाले वेंट्रिकल है। बीच में इसमें आपको वॉल्व दिख रहे होंगे, जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, माइट्रल वॉल्व या बोल सकते हैं इसको ट्राइकस्पिड को ना। तो ये जो वॉल्व होते हैं, जो कि कभी कभी वॉल्व खराब होते हैं, तो इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बताने वाला हूँ, तो वो सुनिएगा पूरा, ठीक है। तो ये तो मैंने हार्ट की बताई। अब ये होता क्या है बॉडी में, तो जैसे आपको ये कंकाल दिख रहा है ना, इस कंकाल में यहाँ बीच में सेंटर में दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ रखा रहता है इस टाइप से, ठीक है। इधर एक फेफड़ा होता है, राइट साइड का राइट लंग होता है, और लेफ्ट साइड में यहाँ दोनों फेफड़े होते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में ऐसे करके हार्ट रखा रहता है, छाती के बिल्कुल बीच में। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज्यादा रहता है ये, तो लेफ्ट साइड में जो, क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट बड़ा रहता है, जैसे लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल भी बड़ा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड जाता है ये, है ना। तो ये तो हो गया हार्ट का नॉर्मल। अब पॉइंट आता है, ये सभी मैंने आपको बताया था कि इसके जो हार्ट अटैक के 5 संकेत क्या होते हैं जो कि हमें जानने चाहिए। और ये आपको मैं बोलता हूं कि ये 5 संकेत आप अपने सारे जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली वालों को जरूर बताएं, आप भी समझें, जिससे कि अगर किसी को ये संकेत आते हैं तो भाई अपनी जान बचा सकें वो, ठीक है। आपको नॉलेज होगी तो आप बहुत लोगों की जान बचा पाएंगे, आप अवेयर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को शेयर सबको करें। तो 5 संकेत जो आम रहते हैं वो क्या होते हैं। पहला संकेत होता है, जैसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है छाती पे, यानी चेस्ट पे दर्द होना, यानी चेस्ट के ऊपर चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको। चेस्ट पेन होता है, यानी हमारी छाती के बीच में दर्द होगा बहुत, और ऐसा लगेगा हैवीनेस, मतलब कोई दबा रहा है हमारी छाती को, कोई ने किसी ने वजन रख दिया, काफी सारा वजन रख दिया, इस टाइप का पेन आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपकी हो सकता है आपके आर्टरी ब्लॉक हो रही है, यानी हार्ट अटैक आने वाला है आगे चल के। तो इसको आप ठीक भी, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक आएगा, अगर आप बचाव कर लेंगे तो नहीं भी आएगा, ठीक है, पर एक सिम्टम है, एक लक्षण है ये, जिसको संकेत बोल सकते हैं, एक चेतावनी है। तो ये होता है हमारा हार्ट अटैक, यानी निशानी पहली, ठीक है। अब ये वाला दर्द कभी
कभी कभी छाती में तो दर्द है ही सेंटर में, ये आपके लेफ्ट शोल्डर में भी जा सकता है और लेफ्ट गर्दन में और लेफ्ट जॉ यानी जबड़े में आ सकता है, और साथ में लेफ्ट शोल्डर से नीचे लेफ्ट हैंड पे भी जा सकता है, ठीक है। इसको रेडिएटिंग पेन बोलते हैं, मतलब रेडिएट हो जाता है, ठीक है, रेफर हो जाता है। तो ये जो है पेन जो है हमारा होगा पहला लक्षण। दूसरा होता है हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस फूलना जल्दी जल्दी, और सांस बहुत छोटी छोटी यानी जल्दी जल्दी लेना, मतलब सांस फूलना मतलब ये बहुत कुछ भी आप थोड़ा सा भी काम करेंगे उसमें सांस फूल जाएगी आपकी, यानी कि ये भी एक लक्षण है, मतलब संकेत है। जैसे आप मान के चलो अभी आप नॉर्मल चल रहे हैं फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब ये दिक्कत आने लगेगी तो आप थोड़ा सा भी सीढ़ियाँ चढ़ जाओ तो आपकी सांस फूल जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, है ना। आप कहीं चल के गए, पैदल गए, बाजार में गए, या कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत घर में, तो आपकी सांस फूलेगी। तो सांस फूलना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, ये एक लक्षण होता है, क्योंकि हमारा है हार्ट इतना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है और सांस, हमें पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो जल्दी जल्दी से हमारा लंग्स काम करते हैं जिससे कि पूरी बॉडी को सप्लाई करें, पर ये एक लक्षण होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो तीसरा संकेत होता है वो होता है जल्दी से थकान होना, यानी हमारी थकान जल्दी आ जाना शरीर में। हम नॉर्मली पहले बहुत सारा काम कर लेते थे, पूरा ऊपर नीचे सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना भी होता था, अब थोड़ा भी काम करते हैं सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, हमारी जो है थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, बैठना पड़ता है ना, और आपको दिक्कत आने लगती है। कभी कभी काम करने की वजह से छाती में भी दर्द बढ़ जाता है ना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी लक्षण है, थकान जल्दी आती है, पहले जो नहीं आती थी लेकिन अभी बहुत जल्दी थकान आती है, ये भी एक लक्षण होता है, एक संकेत है हार्ट अटैक आने का आगे। अच्छा, इसके अलावा फिर तीसरा हो गया, इसके बाद चौथा जो लक्षण होता है वो होता है हमें पसीना, कोल्ड स्वेटिंग, मतलब पसीना आना। मतलब पसीना आने का मतलब ये है कि ऐसे तो पसीना सबको आता है, अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं तो जो है जिम कर रहा हूँ या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, गर्मी का टाइम है तो पसीना तो आना ही है। इसको कोल्ड स्वेटिंग नहीं बोलते, कोल्ड स्वेटिंग बोलते हैं, यानी पसीना नॉर्मली होता है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है आपके चारों साइड में एटमॉस्फेयर में, फिर भी आपको पसीना आ रहा है, आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, बढ़िया, बाकी सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आपको पसीना आ रहा है बैठे बैठे, तो ये स्वेटिंग आ रही है, ये एक लक्षण होता है हार्ट अटैक आने का, ठीक है। तो स्वेटिंग होती है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है वो पांचवा संकेत ये होता है कि आपका जो है चक्कर आना, बेचैनी होना, या कभी कभी अनकॉन्शियस मतलब बेहोश भी हो जाना, यानी चक्कर आना, बेहोशी का आना, ये भी एक लक्षण होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर, क्योंकि हमारे हार्ट तो ब्लॉक होने लगा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा करना चाहिए थे, तो जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो अगर 5 सेकंड के लिए भी ब्रेन को सप्लाई नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो पता है आपको अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा, यानी बेहोश हो जाता है। और 5 मिनट तक अगर ब्रेन को सप्लाई नहीं मिली पूरी तरह बंद हुई तो ब्रेन डेथ हो जाती है ना। तो इसलिए अगर थोड़ा भी कम होता है ब्रेन को सप्लाई तो वो चक्कर आने लगती है, और थोड़ी देर के लिए अगर नहीं हो पाई प्रॉपर तरीके से तो बेहोश भी हो जाता है। तो मतलब चक्कर आना और बेहोशी होना, ये भी एक लक्षण होता है हार्ट अटैक का। इसके अलावा कभी कभी पैरों में एडिमा दिख जाता है, एंकल के पास, अपने पंजे के पास में, वहाँ पिटिंग एडिमा, मतलब दबा दो तो वो दबी जगह रह जाएगी, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। लेकिन ये 5 जो संकेत है ये मेन है, तो ये 5 संकेत अगर आपको आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपको अलर्ट होना है। अगर मान लीजिए एक, अब जैसे अब ये तो हो गए संकेत 5 है ना, अब मैं आपको बताता हूं कि इनका जो है अपन डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अच्छा बचाव कैसे करें ये भी बताऊंगा साथ में। तो देखिए इसका जो डायग्नोसिस जो किया जाता है वो ऐसे करते हैं, जैसे अगर मान लो आपको सिम्टम आ रहे हैं तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप जो है अपने पास के किसी डॉक्टर को मिलें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है और आप बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एकदम ज़्यादा बड़ा अटैक आया है, तो आप एम्बुलेंस बुलाएं, अपने फैमिली वालों को बताएं पास में तो एम्बुलेंस बुलाएं, हॉस्पिटल जाएं, ठीक है। और अगर आपको जैसे मान के चलिए ये हो गया, अब इसमें अब हॉस्पिटल गए तो इसमें डॉक्टर करते क्या है, यानी कैसे डायग्नोसिस करते हैं ये आपको बताता हूँ। अच्छा आपको एक पॉइंट बताऊंगा, मैंने आपको नसों का बताया था ना, तो कितना % पे हमें दिक्कत आती है, जैसे अपन को कितने % पे क्या होता है, तो 50% तक कोई दिक्कत नहीं आती, 70% पे, अगर 70% है तो आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो 70% के बाद में फिर आपको जो इलाज में जैसे अभी बताने वाला हूँ स्टेंट वगैरह डालना पड़ता है। तो वो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि जैसे क्या क्या इलाज, पहले अपन डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, डायग्नोसिस के बाद में फिर इलाज बताऊंगा, इलाज में आपको बताऊंगा कितने % पे इसका स्टेंट वगैरह बाईपास करना पड़ता है। तो देखो अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहले वो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, यानी इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका ईसीजी किया जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं ना, आपने देखा ईसीजी ऊपर नीचे जैसे होता है, तो उसको देख के समझ में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो है कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट में जैसे कि ट्रोपोनिन करके प्रोटीन होता है, वो ब्लड में चेक किया जाता है, अगर हार्ट अटैक आया है तो वो ट्रोपोनिन बढ़ जाएगा, है लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा क्रिएटिनिन काइनेज करके रहता है एक एंजाइम, तो वो भी चेक करते हैं ब्लड के अंदर कितना है, उसकी भी लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल टेस्ट भी करवा के देखते हैं कभी कभी, अगर आप सही कंडीशन में गए, ट्रेडमिल टेस्ट आपने सुना होगा, है ना। तो ये सारे आपके टेस्ट करवाए जाएंगे, आपका जो है इकोकार्डियोग्राम वगैरह होगा, है ना, ये सब करवाते हैं, तो डॉक्टर पता लगा लेते हैं। इसके बाद में फिर एक टेस्ट और होता है, इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी।
आपने दो नाम सुने होंगे, एक एंजियोग्राफी और एक एंजियोप्लास्टी। ये क्या होता है मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो एंजियोग्राफी हम करते हैं कि ये जो ब्लॉक हुआ है कितना % ब्लॉक हुआ है वो हम चेक करते हैं एंजियोग्राफी से, है ना। एंजियोग्राफी मतलब ग्राफिक्स के थ्रू, जैसे ग्राफिक्स मतलब फोटोग्राफी ऐसे करके सुना होगा, तो ग्राफी के थ्रू हम क्या करते हैं, कैसे किया जाता है समझाता हूँ मैं, कि ये जो खून की नस है ना, इनमें कितना % ब्लॉक है, बाहर से तो समझ में नहीं आएगा, ये एंजियोग्राफी से समझ में आएगा। जैसे मैं बताया ना 70% पे हमें दिक्कत आती है, 80% पे और ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो एंजियोग्राफी हम कैसे करते हैं कि हाथ की खून की नसों से, क्योंकि ये सारी नस क्या है पूरे शरीर में फैली हुई हैं, जैसे ये बड़ी नस थी, ये सीधी हार्ट से निकल रही है और पूरे हाथ पैरों में जा रही है, ठीक है। तो या तो हाथ की नस से या पैर की नस में से एक ट्यूब डाली जाती है जिसको कैटेटर बोलते हैं। तो वो ट्यूब में क्या होता है, जैसे एक खोखली होती है अंदर से, एक तरह से मशीन से कनेक्ट होती है, सर्जन करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो करेंगे ये, तो वो ट्यूब डालेंगे, उस ट्यूब को सीधा हम हार्ट के पास लेके आ जाते हैं। हार्ट के पास लाने के अंदर ही अंदर खून की नसों में आएगा। उसके बाद में ये जो दोनों नसें लेफ्ट राइट कोरोनरी, जो मैंने दो नस बताई थी ना, इनमें दोनों में एक डाई छोड़ दी जाती है, कलर होता है जिसको कॉन्ट्रास्ट मीडियम बोलते हैं, एक लिक्विड होता है ना, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये लिक्विड क्या है, जैसे हम खून की नस में छोड़ेंगे अंदर, तो वो अंदर बहेगा। अब जहां तक वो, और ये बाहर इस मशीन में दिखता रहता है, एक एक्सरे मशीन टाइप से लगा दी जाती है, उसमें दिखता रहेगा कि कहाँ तक पहुंचा है। अब मान लो मैंने इसमें खून की नस में, ये वाली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी, इसमें वो लिक्विड छोड़िया, इसको डाई बोल लेते, कॉन्ट्रास्ट मीडियम बोलते हैं, वो छोड़ा, अब वो जाएगा आगे। अब मान लो जा रहा है, तो जहां तक वो खुला हुआ पाइप वहां तक तो बाहर दिखेगा कि ये जाते हुए, लेकिन जैसे ब्लॉक आएगा वो वहां आपको रुक जाएगा एकदम से, या वो आधा दब गया तो वहां दब के निकलेगा वो, तो आपको पूरा बाहर दिख जाएगा कि कितने % ब्लॉकेज है। इसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। ये तो हो गया डायग्नोसिस के प्रोसीजर। अब बात करते हैं इसमें इलाज किया जाता है, ठीक है। बचाव में आगे बताऊंगा कि आपको जरूरी नहीं है कि ये आपको ये वाला इलाज कराने पड़े, ये तो इलाज जब किया जाता है जब ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में आता है। अब इलाज में हॉस्पिटल में क्या क्या किया जाता है, तो देखो इलाज में आपका जैसे अगर 70% के नीचे है तो हो सकता है आपको दवाइयां देके और आपकी लाइफ स्टाइल सुधार के आपको इलाज कर दिया जाए, ठीक है। अगर 70% से ज़्यादा है तो कभी कभी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करेंगे कि एंजियोप्लास्टी करानी पड़ सकती है, लेकिन वो जब आपकी कंडीशन देख के, सारी चीज़ देख के वो डिसाइड करेंगे डॉक्टर, 70% से ऊपर है तब ये। तो एंजियोप्लास्टी क्या होती है, साथ में कोरोनरी बाईपास सर्जरी भी बताने वाला हूँ। बाईपास सर्जरी क्या होता है, तो पहले एंजियोप्लास्टी समझे। एंजियोग्राफी तो मैंने बोला ना कितना % चेक करने के लिए एक टेस्ट है, उसको एक डायग्नोसिस टेस्ट है वो। तो अब जो एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि वही जैसे एक जो तार डाला था वैसे ही सेम फिर से एक तार डाला जाता है, इसको ट्यूब बोलते हैं या कैटेटर बोलते हैं। उसके ऊपर एक स्टेंट लगा रहता है। स्टेंट होता है जैसे मान के चलिए आपने घरों में चैनल गेट देखा, जैसे अपना चैनल गेट होता है, हम जैसे चैनल गेट को खोल दें तो वो ऐसे करके हो जाता है, बंद करते हैं तो ऐसे जैसे खिसका दिया तो बिल्कुल बंद हो जाता है, जब हम खींचेंगे तो पूरा ऐसे करके खुल जाएगा, ठीक है, तो गैप आ जाता है उसमें। तो ऐसे ही एक तरह से स्टेंट होता है, वो स्टेंट को हम बंद करके उस तार के ऊपर पॉइंट पर रख के, वो छोटा सा होता है, और उसको जहां ब्लॉकेज है उस आर्टरी के ब्लॉक में लाके यहाँ रख देते हैं। फिर उसको बटन दबाएंगे तो वो स्टेंट खुल जाएगा। जैसे मान के चलो ये ब्लॉकेज में चला गया, हमने खोल दिया तो ये बीच में होकर जाने का रास्ता बन जाएगा, इसी को बोलते हैं स्टेंट डालना, ठीक है। स्टेंट समझ में आ गया। इसी प्रोसीजर का नाम होता है एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, एक स्टेंट डाल के छोड़ देते हैं, जिससे कि उसको जो गैप कम हो गया था वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, स्टेंट खुलेगा और गैप को ढकेल देगा। मतलब जैसे मान लो ये ब्लॉकेज है, इसमें स्टेंट डाला, खोल दिया, तो वो दोनों जो थी वॉल दूर दूर चले जाएंगे, वो गैप बन जाएगा बीच में, इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी आपने खूब सुना होगा नाम। अब बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एंजियोप्लास्टी भी काम नहीं करेगी, तब फिर बाईपास सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक पैर में से खून की नस निकाल ली जाती है, ठीक है। जैसे एक ग्रेट सिफेरस वेन होती है ना, उसको सेलेक्ट ज़्यादातर किया जाता है। तो पैर की नस निकाल ली पैर में से। अब उस नस को हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये एक नस थी, है ना, इस नस में बीच में ब्लॉकेज है, ठीक है, यानी हम जो खून की नस थी ये ब्लॉकेज था, इसके आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, पैर में से खून की नस निकालेंगे। अब ये ब्लॉकेज से पहले उस नस को कहीं भी जोड़ देंगे, जो खून की नस है बड़ी नस उसमें से। अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड यहां तक तो आ रहा है, इसके आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ एक नस को जोड़ दिया, अब उसमें ब्लड आने लगा है। अब ये ब्लॉकेज के इसको बाईपास करके, जैसे जो खून की नस डाल के उसको आगे जोड़ेंगे, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक नस थी, इसमें ब्लॉकेज है, तो हम खून लेके आएंगे, इस ब्लॉकेज से भी आगे ले आके यहाँ जोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो ब्लड पहले नहीं जा पा रहा था, अब यहाँ से ब्लड आएगा और आगे निकल जाएगा, तो पूरा सप्लाई कर देगा। इसी को हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। तो ये इससे क्या है कि जो आगे सप्लाई होना चालू हो जाती है। इसके अलावा फिर जैसे ये तो हो गया जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कम प्रॉब्लम है, 70% से नीचे है, और भी जैसे वो डिसाइड करेंगे डॉक्टर आपके, तो आपको जो है मेडिसिन दे के भी आपको ठीक किया जा सकता है ना, लाइफ स्टाइल।
अब मैं आपको बताता हूँ इसके बचाव क्या है। जैसे मान लो अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको संकेत आने स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा नस नहीं खुद दबी है आपकी, तो आप ये बचाव से अपने आप को बचा सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, बड़े अच्छे बचाव बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देखो इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा और डाइट सुधारनी पड़ेगी। डाइट मतलब खाना पीना सुधारना पड़ेगा। खाने पीने का बड़ा मेन रोल होता है इसमें। अभी मैंने आपको बताया ना LDL HDL करके, LDL सबसे बेकार कोलेस्ट्रॉल है, तो LDL को हमें कम रखना है, HDL बढ़ाना है। तो LDL जो बढ़ता है हमारी खाने पीने सी चीज़ों से बढ़ता है, तो हमें खाने पीने में चिकनाई की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। यानी जो सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि डालडा घी हो गया है ना, रिफाइंड बोलते हैं ना डालडा घी, जैसे वो जमा हुआ वाला, ठीक है, या आप देसी घी खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप जैसे बहुत चिकनाई मिर्च मसाले वाले आइटम खा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं LDL को बढ़ा देते हैं। तो आपको डाइट में एक तो ऑयल कम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, सैचुरेटेड फैट जो जमने वाले घी होते हैं यानी जमने वाले चिकनाइयाँ होती हैं वो नहीं लेनी है आपको, डालडा वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, और भी चीज़ें। इसके अलावा फिर जैसे आपको तले भुजे मिर्च मसाले फास्ट फूड जंक फूड ये छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर समझ लो भाई ये बहुत हार्ड, आपको मालूम है ना कितना डेंजर होता है, डेथ तक हो जाती है लोगों की। तो अगर ये संकेत आ रहे हैं तो बिल्कुल सुधार कर लीजिए, तो कुछ नहीं होने वाला, आपको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी एक बार जैसे अगर दिक्कत आती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, लेकिन मैं आपको जनरल बचाव बताता हूँ कि क्या क्या बचाव ये आपको करने, सावधानी बरतनी है जिससे आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा आगे, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिक्कत आती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, साथ में ये आप मैं जो बता रहा हूँ वो भी फॉलो करें। तो मैंने आपको पहला बताया है मिर्च चिकनाई वाले आइटम नहीं खाने हैं, ठीक है आपको। तो जैसे चिकनाई वाले आप समझ गए होंगे, जैसे समोसा कचौड़ी पिज़्ज़ा बर्गर भजिए, है ना, और जो भी आपका जो आते हैं जैसे भुजे हुए तले हुए आइटम जंक फूड फास्ट फूड, ये नहीं लेने चाहिए आपको। अब इसके बाद में दूसरा आपको जो है जैसे ज़्यादा रखे हुए आइटम नहीं लिखने हैं, पैक्ड आइटम नहीं लेने हैं, ठीक है। और दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको अगर ऐसा कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो, ठीक है। और कोई भी चिकनाई वाले आइटम नहीं लेने हैं, मीट वगैरह या जो भी ऐसे आइटम रहेंगे वो भी ज़्यादा ऑयली आइटम नहीं लेने हैं, ठीक है। दूसरा फिर अब पॉइंट आता है कि अपन को हेल्दी फूड लेना है। अब लेना क्या है, तो देखो आपको एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, पत्तीदार सब्जियां जिनमें फाइबर अच्छे होते हैं, हरी सब्जियां मतलब ये अच्छे से खाएं, कम ऑयल की पका के खाएं उसको। इसके बाद में आप फ्रूट्स सारे खाएंगे, फ्रूट्स में अच्छा मिनरल विटामिन प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा फिर जैसे आप जो है जूस पी सकते हैं, ठीक है। सीरियल्स अनाज जो आते हैं पल्स यानी दालें ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना। तो ये सारे आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाले, ठीक है। ओमेगा 3 रिच जैसे डाइट आती है बहुत सारी, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, फिश वगैरह आती है, या फिर अखरोट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ले सकते हैं। अब पॉइंट आता है मैं आपको कुछ हर्ब्स बताता हूँ जो आपके हार्ट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये मैं आप 5 चीज़ें आपको बताता हूँ, है ना, जो 4-5 चीज़ें जो आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो आप ये इनका सेवन करते हैं तो बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो 5 बेस्ट चीज़ क्या होती है हार्ट के लिए, सबसे पहला होता है लहसुन, जिसको गार्लिक बोलते हैं। तो लहसुन अगर आप खाते हैं तो आपके हार्ट के लिए बीपी के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है। तो अब लहसुन कैसे खाएं, सुबह सुबह खाली पेट 1 या 2 कली लहसुन की कच्ची चबा के खा सकते हैं आप उसको। और ये बड़ा अच्छा, इसमें एलिसिन करके एक सब्सटेंस एक तत्व होता है, वो आपका बड़ा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अच्छा काम करता है, ठीक है। दूसरा फिर जो है आप लहसुन के अलावा जैसे एक और आइटम जैसे बताना चाहूँगा, हल्दी आती है ना, हल्दी भी अच्छा काम करती है। तो हल्दी में क्या करें आप, एक गिलास आधा गिलास पानी लें या 1 गिलास पानी लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के बॉईल करके उसको पिएंगे, तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, है ना, और आपका हार्ट की प्रॉब्लम कम होगा। इसके बाद में फिर जैसे और बात करें तो जैसे आपको एक और आइटम बताना चाहूँगा, जैसे आपने अर्जुन की छाल सुना होगा, अर्जुन का पेड़ आता है उसकी छाल होती है, उसको भी ले सकते हैं। तो 5 ग्राम अर्जुन की छाल करीब पीस के आप आधा 1 गिलास पानी में डाल के पी सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा, हार्ट के लिए अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक और जो सबसे बेस्ट आइटम है डेट इज़ फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं मेथी दाने को, जो आम भाषा में मेथी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, पीले दाने जो आते हैं। तो मेथी दाना बड़ा अच्छा काम करेगा आपके हार्ट प्रॉब्लम में। अब मेथी दाना कैसे लेंगे कि रात को 1 गिलास पानी, 1 या आधा गिलास पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच, जो 1 या 2 चम्मच तक भी ले सकते हैं, 1-2 चम्मच मेथी के दाने भिगो के रख दो, ठीक है। और जो है भिगोने के बाद में पूरी रात भिगो के रखो, सुबह उसको निकाल के चबा चबा के खा लो उसको, तो बड़ा अच्छा काम करेगा। इसमें एक सेपोनिन्स करके उसमें सब्सटेंस रहता है, वो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक में मतलब अच्छा काम करता है, मतलब नहीं आने देता है, और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे ये हो गया, इसके अलावा आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अब ग्रीन टी भी अच्छा काम करता है इसमें ना, आप अगर चाय के शौकीन हैं तो ये आप करेंगे तो हार्ट अटैक जो है या आपकी कोलेस्ट्रॉल और आपकी ब्लॉकेज की समस्या बहुत कम हो जाएगी और आएगी भी नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा ध्यान देना है उन चीज़ों का, डाइट में जो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला उनको ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया खाने पीने का। फिर आता है डाइट का। आपका डाइट का बड़ा जरूरी है भाई, सॉरी एक्सरसाइज का इसमें बड़ा जरूरी रोल होता है। डाइट तो मैंने बता दिया, खाना पीना। अब एक्सरसाइज का आपके लिए इतना रोल है क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो जो आपने जमा किया है ना खून की नसों के अंदर, वो निकल नहीं पाएगा। तो उसको निकालने के लिए हमें
फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो रेगुलर का मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अपने पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि 40 मिनट का वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वॉकिंग जरूर करना चलें, टहलना जरूर चालू करें। वॉकिंग मतलब टहलना फिरना, ठीक है, सुबह या शाम को। तो 40 मिनट में अपने मरीजों को जैसे बताता हूँ कि आप अपने घर से घड़ी निकाल लगा के निकलो सुबह या शाम को, 20 मिनट चलते जाओ, घर से दूर चलो। 40 मिनट का वॉक जरूरी है, तो 20 मिनट चलते जाएंगे। जब 20 मिनट घर से दूर पहुंच जाएंगे तो 20 मिनट आपको आने को भी लगेंगे ना, तो 20 मिनट आगे घर से दूर जाएं और 20 मिनट जब आने में लगेंगे तो टोटल 40 मिनट हो गए। स्टार्टिंग में नहीं चला जाता, थोड़ा कम चलें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। तो 40 मिनट का वॉक तो जरूर रखना चाहिए। इसके साथ में दूसरे आसन जैसे योगा वगैरह कर सकते हैं आप, फिजिकल एक्टिविटी कोई थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बड़ी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट नंबर आता है, जैसे आपको धूम्रपान, स्मोकिंग और दारू का सेवन, स्मोक ड्रिंक या दारू का बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ये सिम्टम आने लगे हैं तो आप समझ जाइए कि अगर ये और दिख रहा तो आपने बड़ी जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है। तो आप दारू अगर लेते हैं, सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जान की सवाल है भाई, ये हमारा ज़िंदगी का सवाल है। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ये, और मतलब बहुत रिस्की भी है, बहुत फेटल मतलब जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा ये वाला चीज़ भी, ठीक है। इसके बाद में नींद पूरी करना पड़ेगा आपको, नींद पूरी करें, अच्छे से प्रॉपर नींद लेंगे। और स्ट्रेस फ्री, मतलब टेंशन और ज़्यादा एंजाइटी वगैरह नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि भाई टेंशन लेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम ही बढ़नी है, तो मतलब ही नहीं है। तो आप अपना हेल्थ का सोचिए, टेंशन छोड़िए, और आपको चिंता टेंशन जो भी है आपको स्ट्रेस वगैरह वो सारा नहीं लेना है अपन को, ठीक है। तो ये आपको बचाव करने हैं। तो आई होप आपको बचाव समझ में आगे होंगे क्या क्या करने हैं। तो ये मैंने आपको पूरे बताए, हार्ट के सारा सिस्टम समझाया कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, सारा डिटेल में मैं आपको समझा दिया हूँ। और इसके बाद में अगर आपको कुछ पूछना है मुझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आपके पास रिपोर्ट है तो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें। जो भी आपके पहचान वाले लोग हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम है इनको या नहीं भी है, तो अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे फैमिली वालों को ये जरूर भेजें, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया ना, अपने इंडिया में ही लाखों लोगों की डेथ इसके हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, बहुत मेजर कॉज हो गया डेथ का। तो भाई ज़रूर इसको सावधानी बरतें। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो खत्म करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि भाई अभी आप पहली बार चैनल पर आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके लिए ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगने हैं, फ्री में ही करना है आपको सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब जरूर किया करें भाई, लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।